अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो तीन अहम मसाइल है जो बहुत से लोग पूछे हैं, इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इस मसाइल को सीखिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। पहला मसला ये पूछा गया है कि नमाज में कितनी देर खामोश रहने से सजदा सहव वाजिब हो जाती है। तो याद रखिए, जैसे कि सूरह फातिहा आप पढ़े और सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है। अब अगर कोई आदमी सूरह फातिहा के बाद सूरत जल्दी नहीं मिलाया और इतनी देर खामोश रहा कि जितनी देर में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला या सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ सकता है, इतनी देर अगर वो खामोश रहा तो फिर सजदा सहव वाजिब हो जाएगी। इसी तरीके से सूरत के बाद फ़ौरन रुकू में जाने का है और रुकू जाना ज़रूरी है, लेकिन अगर वो इतनी देर ताख़ीर किया कि 3 मरतबा वो सुबहान रब्बियल आला पढ़ सकता है, इतनी देर वो मतलब जो है ताख़ीर किया, रुकू में नहीं गया फ़ौरन, तो फिर सजदा सहव वाजिब हो जाएगी। लेकिन बाज़ मौक़े ऐसे हैं जिस पर सजदा सहव वाजिब नहीं होती है, ताख़ीर करने पर भी। इंशाअल्लाह किसी दिन और रोशनी डालूँगा। दूसरा मसला ये पूछा गया है कि क्या मोबाइल में कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं या नहीं, और क्या उसके लिए वजू बनाना ज़रूरी है। तो याद रखिए, कुरान शरीफ मोबाइल से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है, लेकिन बेहतर है कि कुरान शरीफ जो पढ़ें आप अरबी किताब जो है कुरान शरीफ उससे पढ़ें। लेकिन सफ़र वगैरह में है तो आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं और उसके लिए वज़ू ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो मोबाइल के अंदर है और वो कुरान शरीफ जो किताबी शक्ल में है वो किताबी शक्ल में नहीं है, इसलिए उसके लिए वज़ू ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से तीसरा मसला ये पूछा गया है कि आबे ज़मज़म खड़ा होके पीना सुन्नत है या बैठ के, क्या सही है। तो मैं आपको बता दूं कि आबे ज़मज़म का पानी आप खड़े होकर भी पी सकते हैं, बैठ कर भी पी सकते हैं। किबला रुख होना चाहिए। बहुत से हजरात ये समझते हैं कि नहीं, खड़े होकर ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, बैठ कर भी पी सकते हैं। लेकिन अगर कोई खड़ा होकर भी पी रहा है तो वो खिलाफ सुन्नत नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है अगर कोई खड़ा होकर पिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।